नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट एग्जाम स्कैम 2024 के बारे में। नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ था और एग्जाम के बाद से ही पेपर लीक की खबरें बिहार, गुजरात जैसे कई राज्यों से बाहर आने लगी, लेकिन ये खबरें लोगों का ध्यान नहीं खींच पाई। फिर 4 जून 2024 को रिजल्ट जारी किया गया, जो कि अप्रत्याशित था, क्योंकि यह तारीख अपेक्षित तारीख से 10 दिन पहले थी। रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इसमें 67 रैंक एक होल्डर्स का रिकॉर्ड था और सभी ने पूरे 720 अंक प्राप्त किए थे। कहा जा रहा है कि कई टॉपर्स एक ही सेंटर से थे। ये भी आरोप लगाया गया कि 2 टॉपर्स ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो तकनीकी रूप से असंभव है। इन विसंगतियों के साथ रिजल्ट की घोषणा 4 जून को की गई, जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की तारीख भी थी, जिससे संदेह पैदा हुआ। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सही मायनों में सोशल मीडिया ने इस आवाज को हर कोने तक पहुंचाया। चलिए नीट के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। नीट या नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत में डॉक्टर बनने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। इसे 2013 में AIPMT और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं की जगह पेश किया गया था। 2019 के बाद से यह NMC अधिनियम 2019 के माध्यम से भारत में सभी मेडिकल UG कार्यक्रमों के लिए एकमात्र प्रवेश परीक्षा बन गई। इसमें MBBS, BDS और आयुष कार्यक्रम शामिल हैं। पहले ये परीक्षा CBSE द्वारा आयोजित की जाती थी, लेकिन 2018 के बाद से यह परीक्षा NTA द्वारा संचालित की जाती है। आइए NTA के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करना है। 2017 में स्थापित NTA को भारत में प्रवेश परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल संचालन के लिए बनाया गया था। नीट के अलावा NTA कई अन्य प्रमुख परीक्षाओं जैसे JEE मेन, UGC नेट और CMAT का भी संचालन करता है और आमतौर पर उच्च मानकों की अखंडता बनाए रखने के लिए जाना जाता है। आइए इस परीक्षा के मुख्य आरोपों को देखें। आरोप संख्या 1, इस साल रिकॉर्ड तोड़ 66 छात्रों ने रैंक 1 प्राप्त की, जबकि पिछले वर्षों की टॉपर्स सूची में 2021 में केवल 3, 2022 में केवल 4 और 2023 में सिर्फ 2 थे और अब 2024 में 67 कैसे हो सकते हैं? यहाँ NTA द्वारा दी गई स्पष्टीकरण है। 1, 67 में से 44 टॉपर्स ने 720 अंक प्राप्त किए, क्योंकि एक प्रश्न में 2 सही उत्तर थे, एक पुराने NCERT में और एक नए NCERT में दिया गया था। 2, दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि इस साल पिछले साल की तुलना में लगभग 3 लाख अधिक छात्र उपस्थित हुए। दूसरे कारण पर जाने से पहले आइए नीट मार्किंग पैटर्न के बारे में जानें। नीट परीक्षा में कुल 4 विषय होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी। प्रत्येक विषय 50 अंकों का होता है, जिसमें से केवल 45 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है। हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। आप स्क्रीन पर विवरण को देख सकते हैं और वीडियो को रोककर समझ सकते हैं। चलिए आरोप संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 टॉपर्स ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से संभावित अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। आप इसे खुद से वीडियो को रोककर गणना कर सकते हैं। या तो 715, 716 या 720 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। NTA द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सामान्यीकरण सूत्र है। इन 2 टॉपर्स सहित कुल 1573 छात्र सामान्यीकरण सूत्र के लाभार्थी थे, जिसे अब सरकार ने रद्द कर दिया है। अब सरकार कह रही है कि इन 1563 छात्रों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को NIT में कथित अनियमितताओं और UGC नेट की रद्दीकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर एक और हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद मानसिक रूप से ढह गए हैं और इस तरह से सरकार चलाने में संघर्ष करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बचाव किया और जांच की घोषणा की। हम दोषियों को सजा देंगे और इसलिए हमने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हजारों असली छात्र इस घोटाले से तबाह हो गए। उनकी कड़ी मेहनत और सपने चकनाचूर हो गए। नीट स्कैम 2024 हमारे शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों की कड़ी याद दिलाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे घोटालों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट में हमें बताएं।
और अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।